ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा है। रीज़न ये है कि करंटली मैं नास्तिक हूँ और बात करने वाला हूँ आस्तिकता पे, यानी कि गॉड्स की ब्लेसिंग कैसे मिलती है। बट क्या फ़र्क पड़ता है, अगर चीज़ें कॉन्सेप्ट्स मेल खाती हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि नास्तिक हो या आस्तिक, बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो अगर तुम नास्तिक हो, तब भी ये वीडियो तुम्हारे लिए है, और अगर आस्तिक हो, तब तो और भी तुम्हारे लिए है। तो वीडियो क्या है कि गॉड्स की ब्लेसिंग कैसे मिलती है। तो करीब 1 साल पहले की बात है, जब मैं कानपुर गया था। तो कानपुर गया था तो मेरी कज़िन जो है वो बोली कि चलो भैया आपको घुमा लाते हैं मंदिर। तो मैंने बोला चलो। तो हम लोग गए थे इस्कॉन टेम्पल, बहुत बढ़िया जगह थी, काफ़ी अच्छी मंदिर थी। मैं नास्तिक भले हूँ लेकिन मंदिर वगैरह अभी भी जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है घूमना वहाँ पे। तो मैं गया था वहाँ पे। तो जब हम लोग अंदर एंट्री किए इस्कॉन मंदिर में, तो मुझे एक चीज़ वहाँ पे दिखी कि प्रसाद बिक रहे थे, और एक लड्डू मुझे दिखा वाइट कलर का, इतना प्यारा खोए का बना था जो भी था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वो दिखने में ही इतना ज़्यादा टेस्टी था, पूछो मत। मेरा बहुत मन हो रहा था। उस समय थोड़ा पैसे की कड़की चल रही थी, सो मैं प्रसाद खरीद नहीं सकता था। तो मैंने बोला खरीदूँगा नहीं, लेकिन मुझे खाने का बहुत मन है। तो मैंने अपनी बहन से बोला कि बिट्टू देखो मुझे ये लड्डू चाहिए, अब मैं चल रहा हूँ भगवान से यही मांगने। तो हम लोग अंदर गए। जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ पर पूजा चल रही थी, कान्हा जी की आरती हो रही थी। सो मैंने ज़ोर से बोला, मतलब इतना ज़ोर से नहीं कि लाउड लोगों को सुनाई दे, बस मैंने बोला कि भगवान मुझे वो प्रसाद बहुत पसंद आया, मुझे वो लड्डू चाहिए, बस कैसे भी करके आप मुझे दिलाओ। तो मेरे मन में ये था कि शायद अभी मैंने ऐसे मांगा है, उस समय मैं आस्तिक भी था, तो मैंने सोचा कि मैंने मांगा है तो हो सकता है प्रसाद वही बटे और प्रसाद में मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन पूरी आरती हो गई ही, प्रसाद वसाद कुछ बटा ही नहीं। देखा यार बड़ा अजीब है। फिर जो भी था, फिर हम लोग टहले, फिर रिटर्न होने लगे। तो रिटर्न होने लगे तो ऐसे घूम के आना होता है। सो जब घूम के आ रहे थे तो वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बिक रही थी और मूर्तियाँ वगैरह बिक रही थी मंदिर के अंदर ही। तो हम लोग वो देखने लगे, अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ थी, फ़ोटोज़ वगैरह थी। तो वहाँ पर मैं अंदर गया तो देखा एक आदमी था, अपनी मम्मी के साथ था वो, और उसके हाथ में टोकरी थी, फूल थे और प्रसाद था, मतलब डब्बा रखा हुआ था मिठाइयों का, और उसमें वो लड्डू मुझे दिखा। तो अब मैं सोच रहा था यार लड्डू तो मुझे चाहिए, फिर मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। मैं चला गया उस आदमी के पास, पता नहीं कैसे मेरा मूड घूम, मैं चला गया उस आदमी के पास। मैंने बोला कि भैया ये प्रसाद है? बोला हाँ। मैंने दोनों हाथ अपने आगे, अभी तो कैमरा पकड़ा हूँ बता नहीं सकता, दोनों हाथ मतलब एक के ऊपर एक हाथ रखा और उसकी तरफ हाथ करके कहा प्रसाद मुझे भी दे दो। तो वो थोड़ा सा झिझका। फिर उसके बाद उसने उठाया, वो संतरा उठाने जा रहा था, संतरा भी उसमें रखा था। वो संतरा उठाने जा रहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोच के उसने संतरा नहीं उठाया, वो सफ़ेद वाला लड्डू उठाया, वही सफ़ेद वाला लड्डू उठाया जो मुझे चाहिए था, और उसने मुझे वो दे दिया। और उसको लेके मैं बाहर आ गया, तब तक बिट्टू शायद आगे निकल गई थी। बाहर आई, मैंने गुड़िया को बोला ले गुड़िया लड्डू खाते हैं। बोली भैया लड्डू कहाँ से मिल गया? मैंने कहा बस मिल गया, भगवान से मांगा था भगवान ने दे दिया। तो उसने ज़्यादा पूछा भी नहीं, तो आधा लड्डू उसको मैंने दिया और आधा मैंने खाया। खा लिया, बस बातें आई गई होगी इतना ही। तो ये बात मैं बता क्यों रहा हूँ, दरअसल अभी मैं टहल रहा था तो अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आ गई। फिर मुझे ये समझ में आया कि यार अगर भगवान से कुछ मांगो तो भगवान वो देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं देते कि तुमको उठा के तुम्हारे हाथ में रख देंगे। जैसे मैंने उस टाइम पे लड्डू मांगा था, तो लड्डू मुझे ऐसे नहीं कि ये लो बेटा तुम मांग रहे हो, तुम, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, ये लो लड्डू हाथ में रख दो, नहीं। उसके लोग सीधा बोलेंगे हम तुमको दिखा सकते हैं कि ये रास्ता ऐसे है, ये चीज़ यहाँ मिलेगी, ऐसा है। जैसे मुझे दिखाया कि ये देखो ये लड्डू है सामने, अब जाके तुम मांग लो। सो फिर मैंने वही किया, मैंने बस गया उसके पास और भाई मुझे लड्डू दे दो, मिल गया। यानी कि कहने का मतलब है कि गॉड तुमको दिखाएंगे, लेकिन तुमको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, एटलीस्ट तुमको ट्राई करना पड़ेगा। मैं भी गया था, मैंने भी ट्राई ही तो किया था। क्या होता उसने मना, वो मना कर देता तो मुझे लड्डू ना मिलता। बट फिर भी मैंने ट्राई किया ना, और ट्राई किया तो मुझे लड्डू मिल गया। सो कहने का सिंपल सा मतलब है कि गॉड्स की ब्लेसिंग्स ऐसी होती है। अगर तुमको भगवान से कुछ चाहिए या भगवान से तुम कभी कुछ मांगते हो, तो बस ये सिंपल समझ लो कि भगवान तुमको कभी हाथ में रख के नहीं देंगे। वो तुमको कुछ ऐसे सिचुएशंस बनाएंगे, कुछ कंडीशंस बनाएंगे, कुछ ऐसे विजन्स दिखाएंगे जहाँ पे मतलब तुमको एटलीस्ट ट्राई करना होगा, एक्शन लेने होंगे। और अगर तुम ट्राई करते हो, एक्शन लेते हो, तो वो प्यारा सा मीठा सा लड्डू तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो अगली बार अगर तुम भगवान से कुछ मांगते हो और तुमको लगता है कि भगवान की वो ब्लेसिंग्स तुमको चाहिए, तो ज़रूर तुमको वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखेगी। तुमको चाहते हो कि वो मेरी क्रश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, तो तुमको दिखेगी। तुमको हिम्मत करके जाके ट्राई करके उसको बोलना होगा। तुम चाहते हो कि तुम बहुत पैसे वाले बन जाओ, तो भगवान तुमको आइडियाज़ देंगे, तुमको उस पर एक्शंस लेने होंगे। तुम चाहते हो कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए, मेरा ये हो जाए वो हो जाए, सो उसके लिए कैमरा उठाना पड़ेगा, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। सो ये चीज़ है। तो तुमको एक्शन लेना पड़ेगा, तुमको ट्राई करना होगा। भगवान हाथ में लेकर नहीं तुमको नहीं देने वाले,
लेकिन बस रास्ता ज़रूर दिखा देंगे। सो बस यही है गॉड्स की ब्लेसिंग। और नास्तिक हो तो भाई भगवान से क्या, फिर तुम खुद ही समझ लो कि एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। लड्डू ऐसे नहीं आने वाला। अब या तो जाके ख़रीद लो लड्डू, या फिर ख़रीद नहीं सकते तो जाके ट्राई करो, तो फिर लड्डू तुम्हें मिल जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। और एक बात और, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर लाइफ से रिलेटेड तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसका रिप्लाई कमेंट में नहीं बल्कि वीडियो बना के दूंगा। सो तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन है पूछो। अगली वीडियो मिलते हैं दोस्त।